हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। वेयर इज़ गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ऑप्शन हैं बिहार, आसाम, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024। 2024 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। आपको जानना चाहिए कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 इसका थीम है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। इसकी शुरुआत की गई है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं और एएस राजीव जो कि विजिलेंस कमिश्नर है, इनके द्वारा। आपको बता दें विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री जॉइंटली इनॉग्रेटेड द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्पेन। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो सैंचेज इन दोनों ने मिलकर वडोदरा गुजरात में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग C295 एयरक्राफ्ट इनोग्रेट किया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कैंपस में। आपको जानना चाहिए कि इस C295 प्रोग्राम के तहत टोटल 56 एयरक्राफ्ट्स डिलीवर किए जाएंगे, जिनमें से 16 तो डायरेक्टली एयरबस स्पेन से भेजेगा और जो रिमेनिंग 40 हैं वो भारत में बनेंगे, ये C295 एयरक्राफ्ट। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड ये इन 40 एयरक्राफ्ट्स को बनाएगा भारत में। और ये जो है फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर फाइनल असेंबली लाइन भी बन गया है मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए भारत में। अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने इसकी आधारशिला रखी थी वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन की। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने भारत माता सरोवर इसको भी इनोग्रेट किया है दोदला अमरेली में। ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और ढोलकिया फाउंडेशन के बीच में कोलैबोरेशन है। द फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम्य एंड अक्षर वर बिल्ड बाय विच कंपनी। अदम्य और अक्षर नामक फास्ट पेट्रोल वेसल्स किस कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आपको जानना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने तो फास्ट पेट्रोल वेसल्स जिनका नाम आदम्य और अक्सर है और 60% इंडिजिनियस कंटेंट है इसमें, इनको लॉन्च किया है और ये बनाए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इनको इनोग्रेट किया गया डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड परमेश शिवामणि की उपस्थिति में। आपको बता दें इस तरह की 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाए जाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपीस की लागत से। विद द प्राइमरी रोल ऑफ प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड सर्विलेंस दीज एडवांस्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स विल हेल्प इंडियन कोस्ट गार्ड प्रोटेक्ट ऑफशोर एसेट्स एंड आइलैंड टेरिटरीज। What color represent dyslexia awareness under the Act for Dyslexia? Act for Dyslexia अभियान के तहत कौन सा रंग डिसलेक्सिया जागरूकता को दर्शाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, रेड। देखिए पूरे नेशन वाइड एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन ये मनाया गया है और जो भी हाईएस्ट ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट एंड की मॉन्यूमेंट्स दिल्ली में जैसे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स और इंडिया गेट, इन सभी को रेड लाइट से इल्यूमिनेट किया गया है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ताकि जो डिसलेक्सिया है इससे संबंधित अवेयरनेस लोगों में पहुंचाई जा सके। आपको जानना चाहिए ये इनिशिएटिव एम करता है, यानी कि इनिशिएटिव का मकसद रहा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, इसके बारे में अवेयरनेस लोगों तक फैलाना।
ठीक है, और 20% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ऐसा एस्टिमेट कहा जाता है कि इससे पीड़ित है, और 35 मिलियन स्टूडेंट्स इससे पीड़ित है। आपको बता दें, यूनेस्को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और चेंजिंग फाउंडेशन के द्वारा ये अभियान चलाया गया है। डिसलेक्सिया आपको बता दें एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि आपके रीडिंग और स्पेलिंग को अफेक्ट करता है, और राइटिंग और मैथ को भी जो है अफेक्ट करता है। 40% ऑफ सेल्फ मेड मिलियनर्स ये डिसलेक्सिया है। इनको जाने माने जो इन्वेंटर्स रहे हैं जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हें भी ये भी डिसलेक्सिक थे। विच फीमेल टेनिस प्लेयर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम्स क्लास ऑफ 2025? किस महिला टेनिस खिलाड़ी को 2025 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम वर्ग के लिए चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, मारिया शारापोवा। 5 टाइम ग्रैंड स्लैम सिंगल्स चैंपियन मारिया शारापोवा और अमेरिकन ट्विंस बॉब एंड माइक ब्रायन, इन तीनों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम्स क्लास ऑफ 2025 में सेलेक्ट किया गया है। शारापोवा की आपको बता दें फर्स्ट रशियन वुमेन रही हैं जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी 2005 में टेनिस में, और अपने पूरे करियर में इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हुए हैं, और केवल उन 10 महिलाओं में से एक है जिन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। वहीं ब्रायन ब्रदर्स की बात करें तो ये मोस्ट सक्सेसफुल डबल्स टीम रहे हैं टेनिस हिस्ट्री में। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में विश्व बचत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 30 अक्टूबर। देखिए 31 अक्टूबर 1924 को वर्ल्ड सेविंग्स एंड रिटेल बैंकिंग इंस्टीट्यूट द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे को 31 अक्टूबर को ये वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनकी डेथ एनिवर्सरी भी इस दिन होती है 1984 में, ठीक है, तो इसी दिन ही मनाया जाता है भारत में। ओवरऑल ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विच कंपनी साइंड MOU विद भारत पे टू फैसिलिटेट एक्सेस टू होम लोन्स एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर इट्स मर्चेंट पार्टनर्स? किस कंपनी ने अपने व्यापारी भागीदारों की ऋण सुविधा के लिए भारत पे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस जो कि हॉलीवुड सब्सिडरी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है भारत पे के साथ जो कि फिनटेक कंपनी है, ताकि होम लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड की जा सके जो भारत पे के मर्चेंट पार्टनर्स हैं उनको। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस ये फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई है जिसने भारत पे के साथ इस तरह की पार्टनरशिप की है। भारत पे के CEO नलिन नेगी हैं। वेयर वॉज द न्यू कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट इनोग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मोहाली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस, PMO, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का नया कॉम्प्लेक्स जिसका नाम ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है, इसको मोहाली पंजाब में इनोग्रेट किया है। द इंस्टीट्यूट इज एम्ड एट इनहेंसिंग इंडियाज एग्री फूड सेक्टर थ्रू एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी। Which bank was recognized as the best bank in India for 2024 by Global Finance Magazine? Global Finance Magazine द्वारा 2024 के लिए किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 रिकॉग्नाइज किया गया है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ US के द्वारा अपनी 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स के दौरान, जो कि वॉशिंगटन DC में हुए हैं। SBI चेयरमैन CS सेट्टी ने यह अवार्ड प्राप्त किया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, स्वीडन। देखिए डॉक्टर नीना मल्होत्रा ये भारत की नेक्स्ट एम्बेसडर होंगी किंगडम ऑफ स्वीडन में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि हर्ष कुमार जैन ये भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया में।
जो फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है, ये एक आइलैंड कंट्री है माइक्रोनेशिया में। माइक्रोनेशिया आपको बता दें एक सब रीजन है ओशिनिया का, और इसमें 4 स्टेट्स पड़ते हैं, येप, चूक, फोनफेई और कोसराई। Which state government has recently announced the creation of special education zone in the state? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम स्पेशल एजुकेशन जोन्स 6 डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। ठीक है, ठीक है। और जो पहला इस तरह का स्पेशल एजुकेशन जोन बनेगा ये मोहन रोड लखनऊ में बनेगा। राज्य की बात कर रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ जाननी चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई स्टेट का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई यूपी पीसीएस का दे रहा है या फिर यूपी संबंधित एग्ज़ाम दे रहा है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। विच इंस्टीट्यूशन अवॉर्डेड द साखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट टू वेनेजुएलन opposition leaders मारिया कोरिनो मैशेडो एंड एडमुंडो गोंजालेस? किस संस्था ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मैशेडो और एडमुंडो गोंजालेस को विचारों की स्वतंत्रता के लिए साखरोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है यूरोपियन पार्लियामेंट। देखिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने अनाउंस किया है कि 2024 का जो साखरोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट है, ये वेनेजुएला के अपोजिशन लीडर्स मारिया कोरिना मैशेडो और एडमुंडो गोंसालेव को दिया जाएगा फॉर रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ वेनेजुएला फाइटिंग टू रिस्टोर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। और ये अवार्ड सेरेमनी 18 दिसंबर को होगी स्ट्रासबर्ग में। साखरोव प्राइज़ फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट ये सोवियत फिजिसिस्ट और डिसिडेंट एंड्रेई साखरोव के नाम पर रखा गया है। यूरोपियन यूनियन द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट ह्यूमन राइट्स अवार्ड है या ऑनर है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी और नेल्सन मंडेला को भी ये प्राइज़ मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है। और हाल ही में जिनका निधन हुआ लेट रशियन अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी को भी ये अवार्ड दिया गया था। How many total medals did the Indian wrestling contingent win at the Under-23 World Wrestling Championships 2024? Under-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय कुश्ती दल ने कितने पदक जीते, कुल कितने पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है 9। इंडियन रेसलिंग कंटिजेंट जो भारतीय रेसलिंग दल रहा है, इसने Under-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में टोटल 9 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ये चैंपियनशिप तिराना अल्बानिया में हुई है। नीचे आप विनर्स भी देख पा रहे हैं किसने कौन सा मेडल जीता है। भारत ओवरऑल टीम स्टैंडिंग में 4th पोजीशन पर रहा है, ईरान, जापान और अजरबैजान के बाद। Which organization revoked the certificate of authorization for UAE Exchange Center LLC? निम्नलिखित में से किसने UAE Exchange Center LLC के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया? सही आंसर ऑप्शन ए है RBI। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन रिवोक कर दिया है UAE Exchange Center LLC का, क्योंकि इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ। एंड नाउ इट कैन नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड मनी ट्रांसफ़र। UAE एक्सचेंज सेंटर LLC इसका ऑफिस दुबई में है। इसको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया गया था RBI द्वारा क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र ऑपरेशन के लिए। आपको जाना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक और न्यूज़, इन्होंने अपनी अलर्ट लिस्ट जो अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित है उसको अपग्रेड किया है, अपडेट किया है। 13 और एंटिटीज़ को इसने ऐड किया है जो अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके साथ टोटल संख्या इस तरह के अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की 88 हो चुकी है, यानी कि इनको ऑथराइज नहीं दिया गया है कि ये फॉरेक्स ट्रेड कर सके अंडर फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। Which state government launched Mission Basundhara 3.0 to provide land rights to indigenous people? किस राज्य सरकार ने स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है आसाम। देखिए मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा।
ताकि जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको लैंड राइट्स दिए जा सकें। अंडर मिशन वसुंधरा 3.0 steps will also be taken to digitize various land related services and publish maps for the benefits of people of the state, as several new rules have been implemented to simplify the process of giving land rights to the people। राज्य की बात करते हैं तो केरल संबंधित भी आप जान लीजिए, केरल सरकार ने सिटीजन सेंटिनल जो कि एक ऐप है जिसके जरिए आप फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोस डाल सकते हैं ट्रैफिक रूल वायलेशन संबंधित, इसको लॉन्च किया है। Delhi government signed MOU with central government to implement PM Shri। What does PM Shri stand for? दिल्ली सरकार ने PM Shri योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। PM Shri का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। देखिए जो PM श्री स्कीम है 2 साल लॉन्च हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए और अब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है। PM श्री मतलब प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था और 5 साल तक के लिए लॉन्च किया गया है 27,360 करोड़ रुपए के खर्च के साथ। और जो 14,500 स्कूल्स हैं उनको एग्जाम्पलर इंस्टीट्यूशन इसमें कन्वर्ट करना इसका उद्देश्य है। सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन इसमें 6% रहेगा फंडिंग में और बाकी 40% स्टेट्स का। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य हैं वहाँ पर 90% फंडिंग सेंटर प्रोवाइड करेगा, 10% राज्य सरकारें प्रोवाइड कराएंगी। PM श्री स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही अलाइन करता है, समग्र शिक्षा स्कीम के तहत आता है। ठीक है, समग्र शिक्षा स्कीम के तहत ही जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको फंडिंग दी जाती है। सबसे ज़्यादा PM श्री स्कूल यूपी में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर आंध्र प्रदेश में है। देखिए पंजाब और दिल्ली तो अब इसको ज्वाइन करने के लिए राजी हो गए हैं, तमिलनाडु और केरल भी आने वाले समय में इसको ज्वाइन कर लेंगे। वेस्ट बंगाल इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है क्योंकि ये कह रहे हैं कि स्टेट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो स्कीम में PM नाम नहीं होना चाहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। When is the police commemoration week commemorated? Answer is October 21st to 30. When is International Day of Care and Support observed? Answer is 29 October. Who inaugurated 21st Biennial Convention of Krishna Guru International Spiritual Youth Society? Answer is Vice President Sri Jagdeep Dhankar, Guwahati, Assam में। Unique Land Parcel Identification Number और भू आधार is a 14-digit alphanumerical code. Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping held their first bilateral meeting in nearly 5 years during the BRICS Summit in Kazan, Russia। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वेयर इज बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन जापान्स लोअर हाउस? विच सिटी इज ऑफिशियली नोन एज साहिबजादा अजीत सिंह नगर? नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट शिप रिपेयर फैसिलिटी एट पांडु मल्टी मॉडल टर्मिनल इज इन विच सिटी या फिर स्टेट? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस पॉवर्टी प्रोस्पेरिटी एंड प्लेनेट पाथवेज आउट ऑफ द पॉली क्राइसिस रिपोर्ट? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में आपको पढ़ाई गई है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें बताए गए हैं। इंश्योरेंस का भी एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर इसमें प्रोवाइड कराया गया है। और आपको बता दें कि 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDFs हमने आपको इसको प्रोवाइड कराई हैं। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स की। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। फिर करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर भी जाकर आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। और न केवल बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू एग्ज़ाम्स के लिए भी ये कोर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी
निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स पढ़ना ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप इसको कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्वेश्चन आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।